दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के इस वीडियो में ट्रेन नंबर 20103 मुंबई एलटीटी से गोरखपुर तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया भुसावल, भोपाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर, गोंडा, इस ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी कि इस ट्रेन में कितनी सीटें तत्काल में खुलती हैं, कितनी सीटें महिला कोटा में खुलती हैं, कितनी सीटें वरिष्ठ नागरिक कोटा में खुलती हैं, रेलवे के नियम क्या हैं, 4 महीने पहले अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तब आपको कितनी सीटों पर यात्रा करने को मिलेगा या फिर टिकट बुक करने को मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। और टिकट बुकिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनसे आपको हर बार कंफर्म टिकट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को 20-103 मुंबई एलटीटी गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है। मुंबई एलटीटी से सुबह 5:23 पर इसका डिपार्चर दिया गया है। 1680 किलोमीटर की यात्रा करती है। ट्रैवल टाइम 30 घंटे 22 मिनट का दिया गया है और 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की दी गई है और गोरखपुर जंक्शन ये ट्रेन दिन में 11:45 पर हर दिन पहुंचती है। अब इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी है क्योंकि सीटों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस ट्रेन में जनरल क्लास के केवल 3 कोच लगाए जाते हैं, स्लीपर क्लास के 10 कोच लगे हुए हैं, थर्ड एसी क्लास के 4 कोच लगे हुए हैं, सेकेंड एसी का 1 कोच लगा हुआ है और एक पेंट्री कार वाला कोच भी इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में दिया गया है। फिलहाल दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रेन के तत्काल में कितनी सीटें ओपन होती हैं। स्लीपर क्लास में 120 सीटें खुलती हैं हर दिन नॉर्मल तत्काल में और किराया होता है 895 रुपये के आसपास, टैक्सेस अलग से जोड़ लीजिएगा। अब थर्ड एसी में तत्काल में लगभग 43 सीटें खुलती हैं और किराया होता है 2260 रुपये का। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सेकेंड एसी में 8 सीटें केवल खुलती हैं और किराया होता है 3170 रुपये का। इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल की भी सुविधा दी गई है। तो आइए देखते हैं स्लीपर क्लास में प्रीमियम तत्काल में कितनी सीटें खुलती हैं। प्रीमियम तत्काल में अगर बात की जाए तो प्रीमियम तत्काल में 120 सीटें खुलती हैं और किराया वही 895 रुपये का होता है स्लीपर क्लास में। लेकिन जैसे जैसे सीटें बुक होती जाएंगी वैसे वैसे ये किराया बढ़ता जाता है। अब अगर एसी क्लास की बात की जाए तो 43 सीटें खुलती हैं और किराया वही 2260 होता है। शुरुआत का 1-2 टिकट अगर आप बुक करेंगे तो वो आपको 2260 रुपये का ही पड़ेगा। अगर उसके आगे वाला टिकट आपको मिला तो वो थोड़ा महंगा आपको पड़ सकता है। और सेकेंड एसी में 8 सीटें प्रीमियम तत्काल में खुलती हैं। प्रीमियम तत्काल हो या फिर नॉर्मल तत्काल हो, दोनों की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड एसी और सेकेंड एसी क्लास की टिकट बुकिंग का टाइमिंग है सुबह के 10 बजे और स्लीपर क्लास के टिकट बुकिंग का टाइमिंग है सुबह के 11 बजे के आसपास तत्काल ओपन होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो, स्लीपर क्लास में 20 आपका वेटिंग है और वहीं प्रीमियम तत्काल में अगर सीटें 25 के आसपास खाली हैं तो आपका जो वेटिंग है नॉर्मल तत्काल वाला वो कंफर्म हो जाएगा जब चार्ट बनेगा ट्रेन का। यही चीज़ थर्ड एसी में भी लागू होती है। अगर आपका वेटिंग 10 है और थर्ड एसी के प्रीमियम तत्काल में आपकी ट्रेन में 15 अवेलेबल दिखा रहा है तो जब चार्ट बनेगा तब आपकी जो 10 सीटें वेटिंग में थी वो भी क्लियर हो जाएंगी। सेम चीज़ आपके साथ सेकेंड एसी में भी होगा। अगर प्रीमियम तत्काल में सीटें हैं तो आप उसको प्लस माइनस करके देख सकते हो कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। और जो सीटें बच जाती हैं वो सीटें किसको मिलती हैं? अगर सीटें बच गई प्रीमियम तत्काल में तो उन सीटों को नॉर्मल वेटिंग या आरएसी वाले पैसेंजर्स को दिया जाता है। आरएसी वालों की सीटें कंफर्म हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो लोग वेटिंग में 1 से लेकर 10 या 20 के बीच में होते हैं उनका टिकट आरएसी में पहुँच जाता है। अब देखते हैं इस ट्रेन में 4 महीने पहले कितनी सीटें खुलती हैं। अगर स्लीपर क्लास की बात की जाए तो इस ट्रेन में 242 सीटें खुलती हैं 4 महीने पहले और थर्ड एसी में इस ट्रेन में 186 सीटें खुलती हैं थर्ड एसी में 4 महीने पहले और 40 सीटें खुलती हैं सेकेंड एसी में अगर आप 4 महीने पहले अपना टिकट बुक करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस ट्रेन के सीनियर सिटीजन कोटा में यानी कि वरिष्ठ नागरिक कोटा में स्लीपर में कितनी सीटें होती हैं। तो स्लीपर में केवल 56 सीटें दी गई हैं। वहीं थर्ड एसी में 24 सीटें वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है और सेकेंड एसी में 8 सीटें वरिष्ठ नागरिकों को दी गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों का अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हो और ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक हैं 4 या 5 लोग
तो एक पीएनआर पर अगर आप 2 लोगों का टिकट बुक करोगे तभी आपको वरिष्ठ नागरिक कोटा के अंतर्गत टिकट मिलेगी। अगर उससे ज़्यादा लोगों का करेंगे तो वो नॉर्मल वेटिंग में चला जाएगा। दूसरी बात, और अगर कोई महिला है, अकेले ट्रैवल कर रही हैं, 45 साल से ऊपर की उम्र है उनकी, तो उनको भी वरिष्ठ नागरिक कंसिडर किया जाएगा। और अगर वरिष्ठ नागरिक कोटा में सीट खाली है तो उनको सीट कंफर्म मिल जाएगी। अब देख लेते हैं महिला कोटा यानी कि लेडीज़ कोटा के अंतर्गत 20-103 मुंबई LTT गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कितनी सीटें रेलवे अलॉट करता है। अगर लेडीज़ कोटा की बात की जाए तो स्लीपर में 6 सीटें केवल अलॉट की जाती हैं और थर्ड AC और सेकंड AC में लेडीज़ कोटा में कोई भी सीट नहीं होती है। किराया मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं दिव्यांगजन कोटा के अंतर्गत रेलवे 20-103 नंबर वाली ट्रेन में कितनी सीटें अलॉट करता है। जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए स्लीपर क्लास में 4 सीटें रेलवे के द्वारा अलॉट की गई हैं और थर्ड AC और सेकंड AC में सीटें नहीं अलॉट की जाती हैं दिव्यांगजनों के लिए। दोस्तों आइए फटाफट देख लेते हैं कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया क्या है मुंबई LTT से गोरखपुर तक। मुंबई LTT से गोरखपुर तक स्लीपर क्लास में अगर आप यात्रा करने जा रहे हो तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप मुंबई LTT से गोरखपुर तक इस ट्रेन के थर्ड AC में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको 1840 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप सेकंड AC में यात्रा करने जा रहे हैं मुंबई LTT से गोरखपुर तक तो आपको 2645 रुपये देने पड़ेंगे। जो भी मैंने आपको किराया बताया है वो अभी के समय के अनुसार है जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है। हो सकता है भविष्य में जब आप 1-2 साल बाद ये वीडियो देखें तो शायद किराया बढ़ चुका हो। तो हर बार आप अपना किराया IRCTC की वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें, इसमें टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किराया बता दिया, कितनी सीटें होती हैं वो बता दिया, टिकट को कैंसिल करने पर कितना पैसा रिफंड आता है। अगर आप अपना RAC वाला टिकट इस ट्रेन में कैंसिल करेंगे तो केवल आपके 75 रुपये कटेंगे और बाकी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। चाहे ट्रेन का चार्ट बन चुका हो उसके बाद आप कैंसिल करें या फिर ट्रेन के चार्ट बनने के पहले कैंसिल करोगे तभी भी RAC में केवल 75 रुपये आपको कटेंगे। अगर आपका वेटिंग टिकट है तो उसमें भी आपके 75 रुपये ही कटेंगे, चाहे आपका थर्ड AC का टिकट हो, सेकंड AC का टिकट हो या फिर स्लीपर क्लास का टिकट हो। अगर आपका टिकट कंफर्म है और आप अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल करने जा रहे हैं तो जनरल क्लास में आपके लगभग 60 रुपये कट जाएंगे, स्लीपर क्लास में आपके 120 रुपये कट जाएंगे, थर्ड AC इकोनॉमी और थर्ड AC में आपके 180 रुपये कटेंगे, सेकंड AC में आपके 200 रुपये तक कट जाएंगे अगर आप ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं। अगर ट्रेन चलने के 48 से 12 घंटे के बीच में अपना टिकट कैंसिल करेंगे तब आपके 25% पैसे कट जाएंगे। अगर आपका 1000 का टिकट था तो आपके 250 रुपये कट जाएंगे। और वहीं ट्रेन चलने के 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक अपना टिकट कैंसिल करते हो तब आपके 50% यानी कि अगर 1000 का टिकट था तो आपके 500 रुपये कट जाएंगे। और अगर चार्ट बनने के बाद आप अपना टिकट कैंसिल करने जा रहे हैं तो आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कितना पैसा रिफंड मिलता है। अगर आपका वेटिंग वाला तत्काल टिकट है उसको आप कैंसिल करने जा रहे हैं तो आपके केवल 75 रुपये ही कटेंगे। कहीं अगर आपका कंफर्म वाला तत्काल टिकट है उसको आप कैंसिल करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कुछ रुपया नहीं देता है रेलवे। फिलहाल ये तो थे रेलवे से जुड़े हुए नियम और 20-103 मुंबई LTT से गोरखपुर तक चलने वाली ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी। अगर इसी टाइप का किसी और ट्रेन के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो उस ट्रेन का नंबर या नाम वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।